तो देखिए, आज हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कुसुम यादव का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज होना है। कुसुम यादव अपना पदभार संभाल रही हैं। एक बड़ी अपडेट जानकर सामने आ गई है, क्योंकि देखिए 11 बजे का समय था कि वह 11 बजे दफ्तर पहुंचेंगी, पदभार ग्रहण करेंगी, और अब जानकारी सामने आ रही है कि कुसुम यादव अब पदभार संभालेंगी। थोड़ी देर में वह पदभार ग्रहण करेंगी, अपनी जिम्मेदारियां लेंगी। कल उनके नाम का ऐलान किया गया था और आज वह पदभार ग्रहण करेंगी। तो हेरिटेज नगर निगम से हमारे सहयोगी मलखान मीणा सीधे लाइव जोड़ चुके हैं। मलखान, कितना और वक्त लगेगा? कितने बजे कुसुम यादव पदभार ग्रहण करेंगे? क्योंकि 11 बजे का समय निर्धारित था। देखिए, बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से नगर निगम हेरिटेज की जो कार्यवाहक जो मेयर बनी है कुसुम यादव, कुछ ही देर में नगर निगम हेरिटेज पहुंचने वाली है। तो ऐसे में आज वो अपना पदभार ग्रहण करेगी। उससे पहले उनके नगर निगम हेरिटेज पहुंचने से पहले पूरी तैयारियां यहाँ की गई हैं। नगर निगम की वो तैयारियां मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम जो अधिकारी हैं, पार्षदगण हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कुछ ही देर में जो नगर निगम की कार्यवाहक जो मेयर बनी है कुसुम यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग और पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि नगर निगम हेरिटेज के तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी तरह से कहा जाए कि जो जिस जगह वो पदभार ग्रहण करेगी उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है, रंगोली बना दी गई है। और अभी कुछ ही देर में, यानी कि 11 बजे का समय था, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि 11:15 बजे तक जो मेयर है कुसुम यादव वो यहाँ पहुँचेगी। उसके बाद पदभार ग्रहण करेगी। लेकिन अभी एक जानकारी मिली कि पहले गोविंद देव जी पहुँची है, उसके बाद में मेयर यहाँ पहुँचेगी। हालांकि देखिए, अभी यहाँ पर जितने भी बीजेपी के पार्षद थे और तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में नगर निगम हेरिटेज में ये आज उनका पदभार ग्रहण का समय, और लगता है कि अभी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो यहाँ पहुँच चुके हैं शायद। और बिल्कुल देखिए, यूडीएच मंत्री जहाबर सिंह खर्रा यहाँ पहुँचे हैं। सबसे सॉरी नहीं, कौन, एक बार देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अभी बातचीत करते हैं। पहुंचे हुए हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सच पे धड़क आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि देखिए कुसुम यादव आज पदभार ग्रहण करेंगी। थोड़ी ही देर में वह अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज एक बार फिर हेरिटेज की जो कार्यवाहक मेयर बनाई है कुसुम यादव, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कुसुम जी को। सभी साथियों ने, बहनों ने, भाइयों ने, पार्षदों ने एक साथ मिलकर निर्विरोध उनका जो चयन किया है, वो एक जयपुर हेरिटेज के विकास की नई गाथा लिखेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो बोर्ड है वो मिलकर के निगम के हेरिटेज का एरिया की एक नई विकास की गाथा के साथ ही हमारा जो संकल्प है ग्रीन एंड क्लीन जयपुर, उस ग्रीन एंड क्लीन जयपुर के सपने को साकार करेंगे, और सब साथ मिलकर के एक विकास के नए आयाम लिखेंगे। बरसात के दिनों में काफ़ी तकलीफ हमारे आमजन को देखनी पड़ी, चाहे पानी का भराव हो, रोड का मामला हो, या पार्किंग का मामला हो, ट्रैफिक का मामला हो, इन सब का ठीक करेंगे। और हम साथ मिलकर के, निगम है, सरकार है, कलेक्ट्रेट है, पुलिस है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सब मिलकर के जयपुर को बढ़िया से बढ़िया सिटी बनाएंगे। हमारी पिंक सिटी का, हमारे जयपुर का महत्व बना रहे, पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आवे, और ये शहर एकदम पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करे। इस सब के लिए हम सब लगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री जोगाराम, जिन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि जयपुर जनता के लिए जो विकास के काम हेरिटेज के रुके हुए थे उन्हें पूरी तरह से प्रगति दी जाएगी। और ऐसे में अब कुछ ही देर में नगर निगम की जो मेयर बनी है कुसुम यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि
उनका आज का जो कार्यक्रम है पदभार ग्रहण का, ये सबसे अहम पद माना जा रहा है। और देख सकते हैं आप तमाम जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज बड़ी खुशी है कि एक बार फिर बीजेपी का बोर्ड बना है। बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज एक बार फिर बीजेपी का बोर्ड बना है और हमारी जो नवनिर्वाचित मेयर है आज वो पदभार ग्रहण करने वाली है। तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में, यानी कि इनसे और बात कर लेते हैं। पार्षद, काफी खुशी नजर आ रही है, क्या वजह है? वजह यह है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी है, तो ये खुशी की वजह ये है हमारे लिए। तो पूर्व में जो मेयर थी कांग्रेस की, तो ऐसे में आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही थी कि कामकाज नहीं हो रहे थे? नहीं, कामकाज हो रहे थे पर धीमी गति से हो रहे थे, जनता की समस्याएं नहीं मिट रही थी। तो अब तो आप ही की मेयर है, तो अब क्या जनता के तो जनता के कार्य होंगे, सुगम गति से होंगे। जैसा कि कुसुम जी ने कहा है कि सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा सबसे पहले। तो जनता की मूलभूत आवश्यकता ही निगम से बिजली, पानी और सफाई। जनता सिर्फ हमसे 3 चीज ही जाती है और उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है सरकार से। तो ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जब महापौर महोदय आई हैं तो हम जनता की तीनों मूलभूत समस्याओं को सॉल्व करने के लिए खरे उतरें। सभी महिला पार्षद हैं और महिला अपने वार्ड के लिए अब मेयर भी महिला है, तो क्या सोच रही हैं आगे, किस तरह के कामकाज को लेकर जाएंगे? बिल्कुल अच्छे सुचारू रूप से काम करेंगी। महिला आई है तो महिला के लिए जरूर काम करेंगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ पहुँच चुके हैं नगर निगम हेरिटेज। हम आपको पूरी तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं सच पे धड़क पर। और यहाँ पर जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य वो नगर निगम हेरिटेज पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विधायक साहब यहाँ पहुँचे हैं। विधायक साहब, नगर निगम हेरिटेज की जो कार्यवाहक मेयर बनाई है कुसुम यादव, आज उनका पदभार ग्रहण है, क्या कहेंगे, किस तरह? देखिए, अभी तक पहले तक तो था ये नरक निगम, अब होने जा रहा है ये नगर निगम स्वच्छ स्वस्थ, क्योंकि इससे पहले अस्वस्थ भी था, अस्वच्छ भी था। और लगातार इतने वर्षों से कांग्रेस का शासन रहा, फिर बीजेपी भी आ गई थी। लेकिन हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग 500 साल से इंतजार भी कर रहे थे राम मंदिर का कि न्यायालय का फैसला आएगा तब बनेगा। तो न्यायालय के आधार पर कानूनन तरीके से जो विधि अनुरूप काम हुआ है, उस काम के अनुरूप सर्वसम्मति से, और कांग्रेस के पार्षदों ने भी और हमारे भाजपा के तो पार्षद है ही हैं, सबने मिलकर और कुसुम बहन जी को मेयर चुना है। अब माने कि जो कई वर्षों में काम नहीं हुए वो कुछ दिनों और महीनों में काम होकर स्वच्छ और सुंदर जयपुर नजर आएगा। और हमारा परकोटा जो पिछले कई वर्षों से तंज झेल रहा है गंदगी का, घोटालों का, उससे पिंड छूटेगा। एमएलए साहब, बिल्कुल आपने कहा कि नरक से नरक बन गया, तो ऐसे में जो सीट पर बैठ रहे हैं उससे पहले क्या पवित्र भी किया जाएगा? इस सीट शुद्धिकरण करेंगे, अभी यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण होगा और फिर यहाँ पर उसके बाद में दीप प्रज्वलन होगा, हवन यज्ञ इत्यादि भी कराएंगे, गौमूत्र का, गंगा जल का छींटा भी देंगे, पूर्णतः शुद्धिकरण करेंगे। आप निश्चिंत रहो, गंगा जल की बोतल साथ लाया हूं मैं। हो रहा है कि जिस तरह से नगर निगम हेरिटेज को गंगा जल से साफ सुथरा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो नगर निगम हेरिटेज की मेयर बनी है कुसुम यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगी। और तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल आज उनका कार्यभार ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। जी, देखिए, जोगाराम पटेल भी पहुंच चुके हैं, बाल मुकुंदाचार्य भी इस दरमियान पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि भाई शुद्धिकरण किया जाएगा, गंगा जल की बोतल वो साथ लेकर आए हैं जिससे वह इस दफ्तर की शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद कुसुम यादव को इस कुर्सी पर बिठाया भी जाएगा, मंत्रोच्चारण किए जाएंगे, हवन यज्ञ किया जाना है। अब देखिए, 2 महीने के लिए वो कार्यवाहक के तौर पर मेयर बनी है, कितनी बड़ी चुनौती भी उनके सामने अब आ सकती है, क्योंकि बरसात काफ़ी ज़्यादा इस बार हुई है जयपुर में, सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, नदी नाले भी उफान पर ज़रूर देखे गए थे, तो जगह जगह गंदगी का अंबार भी देखा जाता है। तो कितनी बड़ी चुनौती कुसुम यादव के सामने खड़ी होने वाली है।
मलखान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल भी देखिए इस दरमियान पहुंच चुके हैं, तो वहीं पर हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी नगर निगम पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का। थोड़ी देर में वह पदभार संभालेंगी। हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम है। मलखान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मलखान, देखिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा क्योंकि कई लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं और अभी कुसुम यादव नहीं पहुंची हैं। फिलहाल उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि बरसात काफी ज्यादा जयपुर में हुई है, सड़कें खराब ज्यादा हुई हैं, तो किस तरीके से काम करने वाली हैं कुसुम यादव? देखिए बिल्कुल ऋचा जी, एक बार फिर मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो विधायक हैं गोपाल शर्मा, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और बिल्कुल देखिए नगर निगम की जो मेयर बनी है कुसुम यादव, जिनको पदभार ग्रहण कराने के लिए जो विधायक हैं गोपाल शर्मा, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज एक बार फिर नगर निगम ग्रेटर की जो कार्यवाहक मेयर बनी है कुसुम यादव, उसका पदभार ग्रहण में आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? आज खुशनुमा दिन है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है, तो इससे बढ़िया सौभाग्य का क्या विषय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 साल लगे, लेकिन जिनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था, आज उनको हम मेयर के रूप में प्रतिष्ठित होता देख रहे हैं। इसलिए जब दलदल बढ़ जाती है तो कमल खिलता है। आज कमल खिल गया है और कुसुम का अर्थ ही पुष्प है, तो पुष्प का खिलना ये सौभाग्य की बात है। लेकिन इनको कोई कमजोर पुष्प नहीं समझे। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, इनके जो निर्णय होंगे वो वज्र से कठोर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भजन लाल जी और जयपुर की जनता, इन सबको संतुष्ट करने वाले होंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो मेयर है वो पहुंच चुकी है, और कुसुम, आपको बहुत बहुत बधाई हो सच में धड़ की तरफ से। पहले तो आज पदभार ग्रहण करें, क्या कहेंगे मैडम? काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, गोविंद का आशीर्वाद है और मेरी पार्टी का और मेरे संगठन का मुझ पे विश्वास है, तो मुझे खुश होना ही है। गोविंद का आशीर्वाद लिया है और पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। सभी पार्षदों का और सभी हमारे लीडर्स का, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और अभी मुहूर्त हो चुका है पदभार में। देखिए बिल्कुल सबसे अहम जो तस्वीर दिखा रहे हैं सच धड़क पर कि अब नगर निगम हेरिटेज की जो मेयर बनी है वो यहाँ पहुँच चुकी है और तमाम उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो समय था वो हो चुका है। और विधायक बाल मुकुंदाचार्य, साथ ही विधायक गोपाल शर्मा, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव पहुंच चुकी हैं और अब देखिए थोड़ी ही देर में वह पदभार ग्रहण करेंगी, अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत सच में धड़क से वो कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो लीडर्स हैं उनका तो कुसुम यादव पदभार ग्रहण करने से पहले पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी यही कहा जाता है कि जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, उससे प्रार्थना की जाती है। और उसी धर्म का पालन करती हुई कुसुम यादव नज़र आ रही हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले, जिम्मेदारी लेने से पहले वह भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं ताकि उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें और जिस कुर्सी पर वो बैठेंगी उस कुर्सी का आदर सम्मान कर सकें सच्चाई के साथ। भगवान से आशीर्वाद लेती हुई कुसुम यादव और थोड़ी ही देर में वह उस कुर्सी पर विराजमान होंगी जो कुर्सी उनका इंतज़ार कर रही है। थोड़ी ही देर में देखिए पदभार ग्रहण करेंगी।
2 महीने का कार्यकाल, लेकिन ये इन 2 महीनों में किस तरीके से अपने आप को साबित कर पाती हैं कुसुम यादव। और अगर कुसुम यादव अच्छा काम करती तो क्या उन्हें मेयर पूरी ही तरीके से बना दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी वो कार्यवाहक के तौर पर मेयर बनी हैं। लेकिन अगर उनका काम अच्छा रहा इन 2 महीनों में, अगर जनता का विश्वास अगर वो जीत पाती हैं, तो शायद उनको ये जिम्मेदारी और आगे बढ़ा दी जाए और उनको पूर्ण रूप से हेरिटेज का मेयर बनाया भी जा सकता है। लेकिन बड़ी चुनौतियां भी ज़रूर यहाँ पर हैं। देखिए, पूजा पाठ हो चुकी है और अपनी अब पदभार ग्रहण करने वाली हैं कुसुम यादव। ये लटाए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मेयर पद की जिम्मेदारी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी हेरिटेज से जयपुर को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, तो अब वही जिम्मेदारी संभालने वाली है कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव।